हेलो दोस्तों। जरा सोचो, अगर तुम्हारे पास ऐसा मानो कोई जादुई पावर हो जिससे तुम किसी भी काम पर पूरा अटेंशन लगा पाओ, तो सच में तुम्हारी पूरी लाइफ बदल सकती है। आज की दुनिया में फोकस एक तरह की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन चुका है, लेकिन समस्या यह है कि ज्यादातर लोग इसका असली मतलब ही भूलते जा रहे हैं। चारों तरफ डिस्ट्रैक्शन भरा पड़ा है, मोबाइल की पिंग, सोशल मीडिया की नोटिफिकेशन और दिमाग में घूमते अनगिनत ख्याल। ऐसे माहौल में दिलो दिमाग को एक जगह टिकाना सबसे मुश्किल चैलेंज बन जाता है। यही चीज यह किताब द आर्ट ऑफ स्टेइंग फोकस्ड हमें समझाती है कि इस नॉइज से भरी दुनिया में भी कैसे हम अपने अटेंशन को स्टेबल रखकर अपनी लाइफ को नई दिशा दे सकते हैं। इसकी शुरुआत एक बेहद सच्चे सवाल से होती है। क्या हम सच में अपने गोल्स की तरफ काम कर रहे हैं या सिर्फ बिजी दिखने का ड्रामा कर रहे हैं? कई बार पूरा दिन काम करते करते बीत जाता है, लेकिन रात को लगता है कुछ भी पूरा नहीं हुआ, क्योंकि माइंड हर थोड़ी देर में भटक जाता है। और यही असली कमी है फोकस की। लेखक बताते हैं कि दिमाग हमेशा उस चीज की तरफ भागता है जो तुरंत खुशी दे, जैसे फोन देखना, वीडियो स्क्रॉल करना या चैटिंग। लेकिन रियल सक्सेस तब मिलती है जब हम अपने दिमाग को लॉन्ग टर्म गोल्स पर टिकाना सीख लेते हैं। वह समझाते हैं कि फोकस कोई टैलेंट नहीं बल्कि एक ट्रेनिंग है। जैसे मसल्स एक्सरसाइज से स्ट्रांग होते हैं, वैसे ही ध्यान भी लगातार प्रैक्टिस से बढ़ता है। शुरू में माइंड उछल उछल कर भागेगा, लेकिन अगर तुम बार बार उसे पकड़कर काम पर वापस ले आते हो तो धीरे धीरे वह तुम्हारे कंट्रोल में आने लगता है। यही है माइंडफुल फोकस। किताब बताती है कि सुबह का समय सबसे क्लियर होता है, इसलिए दिन की शुरुआत में ही सबसे इंपॉर्टेंट टास्क पूरे करो, वरना अगर मॉर्निंग स्लिप हो गई तो पूरा दिन माइंड इधर उधर बिखरा रहता है। एक और जरूरी बात है सिंगल टास्किंग, यानी एक वक्त में एक ही काम। लोग मल्टीटास्किंग को स्किल समझते हैं, लेकिन सच यह है कि यह दिमाग को थका देती है और किसी भी काम में गहराई नहीं आने देती। जब आप एक ही काम पर पूरा अटेंशन लगाते हो तो वह जल्दी भी पूरा होता है और क्वालिटी भी बेहतर आती है। लेखक यह भी बताते हैं कि फोकस का सबसे बड़ा दुश्मन है अंदर का छुपा डर। डर कि नया काम किया तो लोग क्या बोलेंगे, या असफल हुए तो क्या होगा। लेकिन रियल फोकस तभी आता है जब इंसान डर को साइड में रखकर पूरी तरह अपने गोल में डूब जाता है। वह कहते हैं कि फोकस करने का मतलब है बाकी चीजों को ना कहना, क्योंकि हर हां एक नई जिम्मेदारी लाती है और हर जिम्मेदारी आपका टाइम और अटेंशन खा जाती है। इसलिए सिर्फ चुनिंदा चीजों पर ही हां कहो। कई लोग सोचते हैं कि फोकस सिर्फ दिमाग की बात है, लेकिन लेखक बताते हैं कि यह शरीर और माहौल दोनों से जुड़ा है। अगर रूम बिखरा है तो दिमाग भी बिखरेगा, और अगर शरीर थका है तो काम पर टिकना नामुमकिन है। इसलिए फोकस के लिए पहले अपनी सराउंडिंग्स को साफ और शांत रखना जरूरी है। लेखक फोकस के 3 लेवल बताते हैं। पहला बाहरी फोकस यानी काम पर ध्यान, दूसरा आंतरिक फोकस यानी अपने भाव और विचार समझना, और तीसरा दूसरों पर फोकस यानी लोगों की बातों को सही मायने में सुनना। जब यह तीनों संतुलन में होते हैं तभी इंसान पूरी तरह फोकस्ड बन पाता है। किताब का एक हिस्सा बताता है फ्लो स्टेट के बारे में। वह स्थिति जब इंसान किसी काम में इतना खो जाता है कि टाइम का एहसास ही खत्म हो जाता है। इसे पाने के लिए जरूरी है कि काम न बहुत आसान हो न बहुत मुश्किल, क्योंकि आसान चीज बोर करती है और बहुत कठिन चीज डराती है। इसलिए वही रास्ता चुनो जो चैलेंजिंग हो लेकिन ओवरवेलमिंग न लगे। लेखक एक बेहद आसान सा तरीका बताते हैं, पोमोडोरो टेक्निक, जिसमें आप 25 मिनट बिना रुके काम करते हैं और फिर 5 मिनट का छोटा सा ब्रेक लेते हैं। इस रिदम में काम करने से अटेंशन लंबे समय तक टिका रहता है और माइंड भी ओवरलोड नहीं होता। अगर दिन में 4-5 पोमोडोरो सेशन निकाल लिए जाए तो काम पहले से कहीं ज्यादा असरदार हो जाता है। फोकस को स्टेबल रखने के लिए लेखक कहते हैं कि सुबह उठते ही पहला घंटा फोन से दूर रहिए, क्योंकि नोटिफिकेशन दिखाई नहीं देता कि माइंड दूसरों की प्रायोरिटी में फंस जाता है और आप अपना कंट्रोल खो बैठते हैं। यह पहला घंटा खुद के लिए रखो, थोड़ा मेडिटेशन करो, सोचो कि आज क्या क्या कंप्लीट करना है और उसी दिशा में आगे बढ़ो। ध्यान टूटने की सबसे बड़ी वजह है दिमाग की अव्यवस्था, यानी वह फालतू बातें और अधूरे काम जो माइंड में जगह घेर लेते हैं और फोकस को बार बार तोड़ते हैं। इसलिए जरूरी है कि छोटी छोटी बातों को या तो पूरा करो या फिर छोड़ दो। किताब बताती है कि फोकस सिर्फ काम की चीज नहीं है, यह रिश्तों में भी उतना ही जरूरी है। जब किसी से बात करो तो उस पल में पूरी तरह मौजूद रहो, क्योंकि सच्चा ध्यान वहीं दिखता है जब आप किसी इंसान को अपना पूरा टाइम और सुनने का भाव देते हो। और यही आदत इंसान की गहराई और पर्सनैलिटी को मजबूत करती है। जैसे जैसे इंसान अपनी लाइफ में असली फोकस लाना शुरू करता है, उसकी सोच बदलने लगती है, छोटी बातें परेशान नहीं करती और हर काम में गहराई आने लगती है। लेखक कहते हैं कि फोकस का मतलब सिर्फ किसी काम में डूब जाना नहीं, बल्कि माइंड को सही दिशा में चलाना है। कई बार हम निगेटिव चीजों पर भी उतना ही ध्यान दे देते हैं,
और वही हमारी एनर्जी को सोख लेती है। इसलिए ध्यान हमेशा उन्हीं चीजों पर दो जो लाइफ को बेहतर बनाए। किताब में एक उदाहरण है कि गाड़ी चलाते समय अगर नजर सड़क से हटकर किसी होर्डिंग पर चली गई तो एक्सीडेंट हो सकता है। उसी तरह जिंदगी में भी जब अटेंशन गोल से हट जाता है तो इंसान रास्ते से भटकने लगता है। सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी नजर हमेशा मंजिल पर रहती है। लेखक बताते हैं कि फोकस को मजबूत बनाने के लिए ध्यान की मसल्स को रोज ट्रेन करना पड़ता है और इसका सबसे आसान तरीका है हर दिन कम से कम 10 मिनट शांत बैठकर सिर्फ सांस पर ध्यान देना। ख्याल आए तो उन्हें गुजरने दो। इससे माइंड की ट्रेनिंग होती है और धीरे धीरे फोकस बढ़ने लगता है। किताब में डिजिटल डिटॉक्स को एक अद्भुत उपाय बताया गया है, क्योंकि आज हमारा ज्यादातर अटेंशन फोन में फंसा होता है। दिन में कुछ घंटे ऐसे निकालो जब फोन पूरी तरह बंद हो। उस वक्त पढ़ो, टहलो या बस आराम करो। शुरुआत में मुश्किल लगेगी, लेकिन धीरे धीरे दिमाग हल्का और ज्यादा स्टेबल महसूस होगा। लेखक कहते हैं कि दिमाग उसी चीज को प्राथमिकता देता है जो उसे बार बार दिखती है। इसलिए अपने गोल्स को रोज आंखों के सामने रखो। कमरे में अपने सपनों की तस्वीरें लगाओ, अपने टारगेट लिखो और हर सुबह उन्हें पढ़ो। ये छोटी आदत फोकस को कई गुना बढ़ा सकती है। किताब यह भी समझाती है कि फोकस सिर्फ अकेलेपन की चीज नहीं है, बल्कि माहौल से भी बहुत जुड़ा है। इसलिए ऐसे लोगों के साथ रहो जो इंस्पायर करें और आपके सपनों को छोटा ना समझें, क्योंकि जो लोग खुद बिखरे होते हैं वो आपका ध्यान भी बिखेर देंगे। आपका वातावरण आपकी एनर्जी तय करता है, इसलिए हमेशा पॉजिटिव और गोल ओरिएंटेड लोगों के बीच रहो। लेखक आखिर में कहते हैं कि फोकस तब नहीं परखा जाता जब हालात आसान हो। असली फोकस तब दिखता है जब थकान हो, मन न हो, फिर भी आप काम पर टिके रहें। यही असली डिसिप्लिन है और यही सक्सेस की कुंजी। फोकस का असली मतलब यह भी है कि आप खुद समझें कि किस वक्त आपकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है और कौन सा टाइम आपके लिए सबसे प्रोडक्टिव काम करता है। अगर आप मॉर्निंग पर्सन हैं तो मुश्किल काम सुबह निपटाइए, और अगर रात में दिमाग ज्यादा क्रिएटिव चलता है तो नाइट टाइम का सही इस्तेमाल कीजिए। अपनी एनर्जी पैटर्न को पहचानकर उसी हिसाब से काम करना फोकस को और स्ट्रांग बनाता है। लेखक एक खूबसूरत लाइन कहते हैं, हर दिन थोड़ा फोकस, हर हफ्ते थोड़ा बदलाव और हर महीने एक नई ऊंचाई, यानी कंसिस्टेंसी ही सबसे बड़ा सीक्रेट है। लोग सोचते हैं फोकस अचानक आ जाता है, लेकिन सच यह है कि यह रोजाना की प्रैक्टिस से बनता है और धीरे धीरे दिमाग खुद सीख जाता है कि क्या जरूरी है और क्या नहीं। किताब में बताया गया है कि फोकस का असली दुश्मन सिर्फ मोबाइल या सोशल मीडिया नहीं, बल्कि ओवरथिंकिंग भी है, क्योंकि जब हम हर बात को जरूरत से ज्यादा एनालाइज करते हैं तो ध्यान बिखर जाता है। इसलिए सोचना ठीक है, लेकिन ओवर सोचिंग नहीं। हर बात का हल ढूंढने में समय मत खोइए, बस एक कदम उठाइए, क्योंकि एक्शन ही फोकस को मजबूत बनाता है। लेखक कहते हैं कि अपने गोल्स की तरफ बढ़ते वक्त एक नो डिस्टर्ब जोन बनाना बहुत जरूरी है, जहां कोई इंसान या कोई चीज आपका ध्यान न तोड़ सके। जैसे राइटर दरवाजा बंद करके लिखता है या एथलीट सुबह जल्दी उठकर अकेले प्रैक्टिस करता है, वैसे ही आपको भी अपनी फोकस जोन सेट करनी होगी, क्योंकि बड़े काम वहीं पूरे होंगे। किताब में एक खूबसूरत मैसेज है कि ध्यान टिकाना मतलब प्रेजेंट में जीना, क्योंकि जब इंसान पूरी तरह इस पल में होता है तभी असली फोकस आता है। अगर दिमाग हमेशा फ्यूचर का डर या पास्ट का पछतावा लेकर चलता है तो वह वर्तमान को 100% नहीं दे पाता, कभी महसूस नहीं कर पाता। इसलिए अभी के पल में रहिए, क्योंकि सक्सेस हमेशा अब में मिलती है। लेखक एक और गहरी बात बताते हैं कि थकान फोकस की सबसे बड़ी दुश्मन है, इसलिए बॉडी का ध्यान रखना उतना ही जरूरी है। अच्छी नींद, हेल्दी फूड और पानी की मात्रा दिमाग को स्थिर बनाते हैं और फोकस बनाए रखना आसान हो जाता है। किताब में एक शानदार तरीका बताया गया है, लक्ष्य पर नहीं, प्रोग्रेस पर ध्यान दो। हर दिन बस इतना सोचो कि कल से थोड़ा बेहतर कैसे बन सकता हूं, और अगर हर दिन 1% बेहतर बनते चले गए तो एक साल में 37 गुना ग्रोथ होती है। यही फोकस की असली पावर है। लेखक यह भी कहते हैं कि कई बार फोकस बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका है खुद को बार बार मोटिवेट करना। अपने आप को याद दिलाओ कि शुरुआत क्यों की थी। जब मन हार मानने लगे तो मंजिल की वह फीलिंग याद करो जो सफलता के साथ आएगी, और वह सुकून जब खुद से कह पाओगे कि हाँ, मैंने कर दिखाया। जब इंसान फोकस को आदत बना लेता है तो उसके भीतर एक अलग तरह की स्ट्रेंथ पैदा होने लगती है, क्योंकि अब वह सिर्फ सोचता नहीं बल्कि हर चीज को गहरी एकाग्रता के साथ करता है। लेखक कहते हैं कि फोकस का असली रहस्य है रोज के छोटे छोटे स्टेप्स, क्योंकि जब आप छोटी चीजों में भी पूरा ध्यान लगाना सीख लेते हैं तो बड़े गोल खुद ब खुद पूरे होने लगते हैं, और यही फोकस की असली जड़ है। फोकस की जड़ है स्पष्टता, क्योंकि जब तक आपको क्लियर नहीं होगा कि आप जिंदगी में क्या चाहते हैं, तब तक ध्यान टिक ही नहीं सकता।
लोग अक्सर कहते हैं कि उनका फोकस टूट जाता है, जबकि असली वजह यह होती है कि उन्हें अपना गोल ही साफ दिखाई नहीं देता। इसलिए सबसे पहला कदम है अपने लक्ष्य को बिल्कुल साफ साफ देखना, उसे लिखना और खुद को यह याद दिलाना कि यही मेरी दिशा है। लेखक बताते हैं कि फोकस बनाने के लिए हर दिन का पर्पज तय करना जरूरी है। सुबह उठकर 3 चीजें लिखिए कि आज क्या पूरा करना है और रात को देखकर तय कीजिए कि हुआ या नहीं। यह छोटी आदत आपके दिमाग को दिशा देती है और धीरे धीरे मन हर दिन एक मकसद के साथ जीना सीख जाता है। किताब कहती है कि फोकस तभी टिकता है जब आपकी एनर्जी मैनेजमेंट सही हो, क्योंकि थकान या भारीपन में दिमाग भटकता है। इसलिए दिन को ऐसे प्लान कीजिए कि मुश्किल काम तब हो जब एनर्जी हाई हो और हल्के काम तब जब आप रिलैक्स महसूस कर रहे हों। लेखक यह भी कहते हैं कि फोकस सिर्फ दिमाग का गेम नहीं, बल्कि अंदर की शांति से भी जुड़ा है। इसलिए दिन में कुछ मिनट खुद के लिए निकालिए, किसी शांत जगह बैठिए, गहरी सांसें लीजिए और कुछ पलों के लिए कुछ भी मत सोचिए। यह छोटी सी चुप्पी दिमाग को क्लियर करके फोकस को रीसेट कर देती है। किताब में बताया गया है कि आपका ध्यान सबसे ज्यादा उन प्रलोभनों से टूटता है जो तुरंत खुशी देते हैं, पर लंबे समय की खुशी नहीं, जैसे बार बार फोन देखना या बेवजह बातों में लगना। हर बार जब ध्यान भटकने लगे तो खुद से पूछिए कि क्या यह चीज मुझे मेरे गोल के करीब ले जा रही है। अगर जवाब नहीं है तो यहीं रुक जाइए। यही रुकना ही फोकस की शुरुआत है। लेखक कृतज्ञता यानी ग्रेटिट्यूड को फोकस बढ़ाने का शानदार तरीका बताते हैं, क्योंकि जब मन आभारी होता है तो वह शांत और स्थिर रहता है, और यही स्थिरता ध्यान को मजबूती देती है। जिस मन में कमी की भावना नहीं होती, वहां भटकाव भी नहीं होता। किताब कहती है कि परफेक्शन फोकस का दुश्मन है, क्योंकि जब इंसान हर चीज को परफेक्ट करना चाहता है तो निरंतरता टूट जाती है। फोकस का असली मतलब है लगातार बने रहना, क्योंकि रिपीट करने से चीजें खुद ब खुद बेहतर होती जाती हैं। लेखक कहते हैं कि फोकस का सबसे गहरा अर्थ है अपने वादों को निभाना, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। जब आप खुद से किया वादा पूरा करने की कोशिश करते हैं तो वही सेल्फ डिसिप्लिन आपको भीतर से मजबूत बनाता है। हर दिन एक छोटा सवाल पूछें, आज मैंने अपना ध्यान किस पर लगाया? अगर जवाब सकारात्मक है तो रास्ता सही है, और अगर नहीं तो अगले दिन इसे सुधारें। यही अवेयरनेस धीरे धीरे दिमाग को ट्रेन करती है। किताब में फोकस की खूबसूरत तुलना दी गई है। सूरज की बिखरी किरणें सिर्फ रोशनी देती हैं, लेकिन जब वही किरणें लेंस से होकर एक बिंदु पर गिरती हैं तो आग लगा देती हैं। इसी तरह जब आपका ध्यान एक पॉइंट पर टिकता है तो असंभव भी संभव हो जाता है। लेखक बताते हैं कि दिमाग लगातार सोचते सोचते थक जाता है, इसलिए अपने दिन में थोड़ा नो थिंक टाइम रखें, बस कुछ देर चुप रहें और अपने आसपास को महसूस करें। इससे दिमाग को आराम मिलेगा और फोकस बढ़ेगा। किताब यह भी सिखाती है कि ना कहना सीखिए, क्योंकि हर बात पर हां बोलने से आपकी एनर्जी बिखर जाती है और ध्यान भी। इसलिए अपने लिए जरूरी चीजों को चुनना ही फोकस का असली आधार है। फोकस की असली समझ यह है कि इंसान उन्हीं चुनिंदा चीजों पर अपनी ऊर्जा लगाए जो उसके लिए सच में मायने रखती हों। इसलिए हर बार हां बोलने से पहले खुद से पूछना जरूरी है कि क्या यह काम मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जाएगा, और अगर जवाब ना हो तो विनम्रता से मना कर देना ही भीतर की मजबूती बनाता है। किताब बताती है कि गहरा फोकस तभी टिकता है जब आप अपने काम से दिल से जुड़ते हैं, जब काम बोझ ना लगे बल्कि आनंद दे, क्योंकि तब ध्यान जबरदस्ती नहीं बल्कि नेचुरली टिका रहता है। लेखक समझाते हैं कि लोग अक्सर फोकस को बाकी सब चीजें भूल जाने से जोड़ देते हैं, जबकि सच यह है कि फोकस का मतलब है बैलेंस। जब जिंदगी के हर हिस्से को उसकी प्राथमिकता के हिसाब से समय मिलता है तो दिमाग शांत रहता है और इंसान किसी एक काम में पूरी तरह डूब पाता है, क्योंकि असंतुलन ही बेचैनी पैदा करता है। जब कोई इंसान फोकस को अपनी लाइफस्टाइल बना लेता है तो उसका पूरा व्यक्तित्व बदल जाता है। वह उलझन में नहीं रहता और हर काम को साफ नजरिए से देखता है। किताब बताती है कि फोकस सिर्फ किसी काम पर टिकना नहीं, बल्कि हर पल अपनी सोच और इमोशंस को दिशा देना है, क्योंकि जब इंसान अपनी सोच को कंट्रोल कर लेता है तभी वह अपने फ्यूचर को गढ़ पाता है। लेखक कहते हैं कि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वे जो हर बात पर तुरंत रिएक्ट करते हैं और दूसरे वे जो सोच समझकर रिएक्शन चुनते हैं। पहले वाले बाहरी परिस्थितियों के गुलाम होते हैं, जबकि दूसरे अपने ध्यान के मालिक बन जाते हैं, और वही व्यक्ति फोकस्ड कहलाता है जो हर स्थिति में खुद को शांत रख सके और उसी स्थिरता से सही फैसले ले सके। किताब का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताता है कि फोकस का मूल है चेतना यानी अवेयरनेस। जब आप किसी भी काम के दौरान पूरी तरह मौजूद रहते हैं, चाहे वह सुबह की चाय पीना हो या किसी से बात करना, तो जीवन गहराई से महसूस होता है और ध्यान अपने आप गहराता जाता है। लेखक कहते हैं कि फोकस कोई मजबूरी नहीं बल्कि एक कला है,
और यह कला तब विकसित होती है जब इंसान खुद को समझने लगता है, जब वह पहचान लेता है कि उसका मन कब और क्यों भटकता है, और उसी क्षण खुद को पकड़कर दिशा बदल देना ही असली फोकस है, जो किसी तकनीक से नहीं बल्कि आत्म जागरूकता से आता है। इस फोकस को मजबूत करने के लिए किताब कुछ खास अभ्यास सुझाती है। पहला, मौन का अभ्यास, जिसमें रोज थोड़ा समय ऐसा रखें जब आप किसी से बात न करें, बस अपने भीतर की आवाजों को सुनें और पहचानें कि कौन सी आवाज सच में आपकी है। दूसरा, धीरे चलने का अभ्यास, क्योंकि भागते रहने से ध्यान नहीं आता, बल्कि धीमे चलकर अपने कदमों और आसपास की चीजों को महसूस करने से भीतर शांति पैदा होती है, और यही शांति ध्यान की जड़ है। तीसरा अभ्यास है लिखना, क्योंकि जब ध्यान बिखरता है तो उसे शब्दों में उतारना दिमाग को हल्का करता है और सोच को फिर से साफ कर देता है। इसलिए कई सफल लोग अपना दिन जर्नल लिखकर शुरू करते हैं। किताब का अंतिम संदेश यह है कि अगर आप लंबे समय तक फोकस बनाए रखना चाहते हैं तो अपने क्यों को जानिए। आप जो कर रहे हैं वह क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब लक्ष्य सिर्फ बाहरी सफलता नहीं बल्कि भीतर की पूर्ति बन जाता है, तब ध्यान टूटता नहीं बल्कि आपके जीवन का हिस्सा बन जाता है। लेखक बताते हैं कि फोकस सिर्फ करियर या पढ़ाई तक सीमित नहीं रहता, बल्कि रिश्तों में भी उतना ही अहम होता है, क्योंकि जब आप किसी से बात करते समय पूरी मौजूदगी के साथ सुनते हैं तो वह इंसान सच में महसूस करता है कि उसे समझा जा रहा है, जबकि ज्यादातर लोग बस जवाब देने की बारी का इंतजार करते रहते हैं। यही गहरी सुनवाई भावनात्मक फोकस बनाती है। किताब समझाती है कि ध्यान बनाए रखने के लिए आराम भी उतना ही जरूरी है जितना काम। अगर आप खुद को लगातार थकाते रहेंगे तो दिमाग बेचैन रहेगा। इसलिए थोड़े थोड़े समय पर खुद को रिचार्ज करना जरूरी है। कभी नेचर में वॉक पर जाना, कभी म्यूजिक सुनना या बस शांत होकर बैठ जाना, क्योंकि शांति और फोकस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लेखक कहते हैं कि फोकस का मतलब कठोर बनना नहीं, बल्कि अपनी दिशा में कोमलता और दृढ़ता बनाए रखना है। बिल्कुल उस नदी की तरह जो पहाड़ों से नहीं रुकती, क्योंकि वह स्थिर नहीं पड़ती बल्कि बहती रहती है। यही निरंतरता फोकस का सबसे खूबसूरत रूप है। किताब में यह विचार भी आता है कि फोकस को अपनी वैल्यू बना लें, यानी उसे अपनी पहचान का हिस्सा बना लें। जब आप खुद से कहते हैं कि मैं एक फोकस्ड इंसान हूं, तो आपका दिमाग उसी पहचान के हिसाब से काम करने लगता है और आपकी आदतें भी वहीं मुड़ने लगती हैं। लेखक बताते हैं कि हर फोकस्ड इंसान में 3 गुण जरूर होते हैं। अनुशासन, जो रोज सही काम करवाता है, धैर्य, जो मुश्किल वक्त में संभालता है, और सादगी, जो भीतर शांति बनाए रखती है। जब ये तीनों साथ आते हैं तो ध्यान स्थिर और लंबे समय तक टिकाऊ हो जाता है। किताब यह भी कहती है कि फोकस को बचाए रखने के लिए सिर्फ बड़े रिजल्ट का इंतजार मत कीजिए, बल्कि हर छोटे स्टेप पर खुद की तारीफ कीजिए, क्योंकि जब मन खुश होता है तभी ध्यान टिकता है। लेखक लिखते हैं कि फोकस और सफलता का रिश्ता गहरा है, लेकिन उससे भी गहरा रिश्ता फोकस और शांति का है। जब आप किसी काम में पूरी तरह डूब जाते हैं तो समय गायब हो जाता है, विचार शांत हो जाते हैं और बचता है बस आप और आपका काम, और यही पल असली संतोष देता है। किताब बताती है कि फोकस का मतलब सिर्फ लक्ष्य तक पहुंचना नहीं, बल्कि उस सफर का आनंद लेना है, क्योंकि जो इंसान रास्ते को एंजॉय करता है वही मंजिल तक टिकता है, जबकि जो सिर्फ मंजिल के पीछे भागता है वह थोड़ी मुश्किल में टूट जाता है। इसलिए असली फोकस है यात्रा से प्रेम। लेखक समझाते हैं कि अगर आपका ध्यान बार बार भटकता है तो खुद पर गुस्सा मत कीजिए, बल्कि इसे एक अवसर समझिए। हर बार जब ध्यान बिखरे, उसे पकड़कर वापस लक्ष्य पर लाना ही वह दोहराव है जो आपके फोकस को मजबूत बनाता है, क्योंकि ध्यान एक बार में नहीं आता, वह सैकड़ों बार लौटने की प्रक्रिया से पैदा होता है। किताब एक खूबसूरत मिसाल देती है। जिस तरह कुम्हार मिट्टी को बार बार थपथपाता है तभी बर्तन बनता है, वैसे ही फोकस भी रोज के छोटे अभ्यास से आकार लेता है। बस आपको हर दिन लौटते रहना है। लेखक कहते हैं कि जब इंसान ध्यान की कला सीख लेता है तो वह जीवन की कला भी सीख जाता है, क्योंकि तब बाहरी तूफान के बीच भी भीतर शांति बनी रहती है, और यही स्थिरता इंसान को महान बनाती है। किताब का अंतिम संदेश यह है कि फोकस सिर्फ सफलता का साधन नहीं, बल्कि आत्मज्ञान का मार्ग भी है, क्योंकि जब ध्यान स्थिर होता है तब मन शांत होता है, और मन शांत होता है तभी इंसान अपने असली स्वरूप को पहचान पाता है। लेखक बताते हैं कि फोकस का सबसे ऊंचा स्तर तब आता है जब इंसान किसी काम में इस कदर खो जाता है कि करने वाला और काम के बीच की सारी सीमाएं मिट जाती हैं। यही ध्यान की चरम अवस्था है, जिसे योग की सबसे पवित्र स्थिति भी कहा जाता है, जहां कर्म ही पूजा बन जाता है और हर क्रिया भक्ति में बदल जाती है। और ऐसे में फोकस बाहरी चीज नहीं रह जाता, बल्कि इंसान खुद फोकस बन जाता है। किताब समझाती है कि असली ध्यान तब पैदा होता है जब आप नतीजों की चिंता छोड़कर पूरी प्रोसेस पर भरोसा रखते हैं,
क्योंकि लोग क्या कहेंगे या आगे क्या होगा जैसी बातें मन को भटका देती हैं। लेकिन जब इंसान पूरे दिल से काम करता है तो रिजल्ट अपने आप सुधरते जाते हैं। लेखक कहते हैं कि फोकस जीतने की जद्दोजहद नहीं, बल्कि पूरी तरह जुड़ने की कला है, और आज के दौर में यह एक मेडिटेशन जैसा अभ्यास बन चुका है, क्योंकि हमारे आसपास इतना नॉइज है कि अगर रोज कुछ मिनट भी आप साइलेंस में बिता लें तो वही आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को तेज कर देता है। किताब में ध्यान को एक दीपक से तुलना की गई है। तेज हवा में लौ डगमगाती है, लेकिन अगर उसके चारों ओर सुरक्षा का एक घेरा बना दिया जाए तो वह स्थिर रहती है। यही घेरा है आपका आत्मनियंत्रण, आपका डिसिप्लिन और आपकी अवेयरनेस। और अगर ये तीनों साथ हों तो ध्यान कभी हिलता नहीं। लेखक समझाते हैं कि जीवन उसी दिशा में बढ़ता है जिस पर मन बार बार केंद्रित होता है। अगर आप डर पर ध्यान देंगे तो डर ही बढ़ेगा, कमी पर सोचेंगे तो कमी ही फैलेगी। लेकिन अगर हर दिन अवसर और समाधान पर फोकस करेंगे तो वही आपकी रियलिटी बन जाएगा। इसलिए कहा गया है, जहां ध्यान वहां सृजन। किताब यह भी बताती है कि फोकस को बचाए रखने के लिए विकर्षणों से भागने की जरूरत नहीं, बल्कि उन्हें समझने की जरूरत है। हर बार जब कुछ आपका ध्यान खींचे तो खुद से पूछिए कि यह चीज मुझे आकर्षित क्यों कर रही है। जब कारण समझ आते हैं तो वही बाधाएं अपना असर खोने लगती हैं, और यही आत्म जागरूकता की शुरुआत होती है। लेखक कहते हैं कि ध्यान का असली राज यही है कि जो कुछ इस पल में है वही सच्चा फोकस है। न बीते हुए का पछतावा, न आने वाले का डर, बस इस क्षण में पूरी मौजूदगी ही ध्यान का सार है, और यही से शांति और आनंद जन्म लेते हैं। वे बताते हैं कि लोग ध्यान को मुश्किल समझते हैं, जबकि यह इंसान की नैसर्गिक प्रवृत्ति है। जैसे बच्चा खेल में डूबकर समय भूल जाता है, या कोई कलाकार पेंटिंग बनाते हुए भूख प्यास खो देता है। यही नेचुरल फोकस है, जहां बाकी सब गायब हो जाता है और सिर्फ काम बचता है। यही जीवन की सबसे खूबसूरत स्थिति है। किताब यह भी कहती है कि फोकस का मतलब दुनिया को छोटा करना नहीं, बल्कि मन को विशाल बनाना है। क्योंकि जब ध्यान एक दिशा में लग जाता है तो बाकी उलझनें मिटने लगती हैं, और जो चीजें पहले भारी लगती थीं वे महत्वहीन हो जाती हैं। यही बदलती हुई दृष्टि जीवन को हल्का और सार्थक बनाती है। लेखक कहते हैं कि जब इंसान अपने फोकस पर अधिकार पा लेता है तो वह अपनी भावनाओं को भी समझने लगता है। गुस्सा, जलन, निराशा जैसे भाव टिक नहीं पाते, क्योंकि मन अब भटकना छोड़कर केंद्रित रहना सीख जाता है, और यही असली आत्मविकास है। किताब का अंतिम संदेश यह है कि अगर आप अपने ध्यान के मालिक बन गए तो अपनी नियति के निर्माता भी बन जाएंगे। क्योंकि जो इंसान अपनी सोच को नियंत्रित कर सकता है वह किसी भी चुनौती को पार कर सकता है। इसलिए फोकस को सिर्फ एक स्किल मत समझिए, इसे अपनी पर्सनल पावर बना लीजिए। फोकस कोई बाहर से मिलने वाली चीज नहीं, यह तो पहले से आपके भीतर मौजूद एक नेचुरल पावर है, जिसे बस पहचानने की जरूरत होती है। हर दिन थोड़ा सा शांत होकर बैठिए, थोड़ा खुद को सुनिए, अपने भीतर उतरकर महसूस कीजिए कि आपके अंदर एक स्थिर सी रोशनी जल रही है जो आपके हर कदम को सही डायरेक्शन दिखाती है। यही इस किताब का मूल संदेश है कि ध्यान ही इंसान की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। क्योंकि जब कोई सच में सेंटर्ड हो जाता है तो वह अपनी लिमिट्स से आगे बढ़ जाता है, और धीरे धीरे वैसा ही बनता है जैसा वह सोचता है। उसके सपने उसकी रियलिटी बनने लगते हैं। अब सवाल यह है कि क्या आप अपनी लाइफ में फोकस को अपनाने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने बिखरे हुए थॉट्स को एक दिशा में ले जाना चाहेंगे? क्योंकि यही एक छोटा सा कदम आपकी पूरी जिंदगी बदलने की क्षमता रखता है। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा अपने ध्यान को ट्यून करते रहेंगे तो एक दिन आप भी वही शांति, वही सफलता और वही कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे जो सिर्फ उसी को मिलता है जो अपने फोकस का मालिक बन जाता है। यही है द आर्ट ऑफ स्टेइंग फोकस्ड का असली मैसेज। जहां ध्यान होता है वहीं शक्ति होती है, जहां शक्ति होती है वहीं सफलता, और जहां सफलता होती है वहीं असली खुशी बसती है। सोचिए, अगर आज से ही आप अपना पूरा ध्यान सिर्फ उस एक काम पर लगाना शुरू कर दें जो आपके दिल के सबसे करीब है, तो आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है। शायद वहीं से आपकी नई जर्नी शुरू हो जाएगी। याद रखिए, फोकस कोई गोल नहीं बल्कि एक खूबसूरत लाइफस्टाइल है। और अगर यह विचार आपको सार्थक लगा हो तो बस अपने मन से एक सवाल पूछिए, क्या मैं आज से अपना ध्यान अपने सपनों की तरफ मोड़ने के लिए तैयार हूं? यही सवाल आपके भीतर की आग को जगाएगा, और यहीं से आपकी सच्ची सफलता की यात्रा की शुरुआत होगी। अगर यह ऑडियो बुक आपके दिल तक पहुंची हो तो इस एहसास को संभाल कर रखिए, क्योंकि असली परिवर्तन उसी दिन आता है जब आप ठान लेते हैं कि अब डिस्ट्रैक्शन में नहीं बहना, अब बस अपने सपनों पर ध्यान रखना है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे दिल से लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वे भी अपना फोकस वापस पा सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए
ताकि आगे आने वाली ऐसी प्रेरणादायक किताबें और आइडियाज आपकी जिंदगी को नई डायरेक्शन दे सकें। तब तक याद रखिए, जहां ध्यान है वहीं जीत है। धन्यवाद।